सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। कल हमने संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान में 90 दोहा तक पाठ किया था। आज हम उसके आगे का पाठ करेंगे। तत्पूर्वी हम इस ग्रंथ के रचयिता संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी, श्री गणेश भगवान जी, माता सरस्वती, प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता एवं तीनों भ्रातागण लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न और परम भक्त श्री हनुमान जी, इनको साष्टांग दंडवत करते हैं और इनसे आशीर्वाद लेते हैं और आज्ञा लेते हैं कि हमें आगे का पाठ करने की अनुमति दे और हमारा पाठ अच्छा हो। हरिओम 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 हरिओम। चलिए तो फिर हम शुरुआत करते हैं। कल हमने दोहा संख्या 90 तक पाठ किया था। पहले हम कल के दोहा संख्या 90 को फिर से एक बार पाठ कर लेते हैं। हिय हर्षे मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास रामा। चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास रामा। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। अभी हम आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। सब प्रसंग गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुरी कहे हुरति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बोलाई। सुदिनु सुनखतु सुघरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्तऋषिन सोई दिन्नी, गही पद विनय हिमाचल किन्ही। जाई विधि हितिन दिनि सो पाती, बाचत प्रीतिन हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तर्षियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 91 का पाठ करेंगे। लगे सवारन सकल सूर, बाहन विविध विमान रामा। होई सगुन मंगल सुबद, करही अपछरा गान रामा। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा,
जटा मुकुट अहि मौरु सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरी छाला। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मौर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह वाघंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तिनी उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव बेश शिवधाम कृपाला। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु है। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा, देखी सिवही सुरत्रिय मुसुकाही, बरलायक दुलहिनी जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही है और कहती है कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्ह अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों यानी कि सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। अभी हम दोहा संख्या 92 का पाठ करेंगे। विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोली सकल दिसिराज रामा, बिलग बिलग होई चलहु सब, निज नज सहित समाज रामा। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करई हहु परपुर जाई, विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महे सुमुस्काही, हरि के बिंग बचन नहीं जाही, अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी ही प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए, नाना वाहन नाना बेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिवजी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। को मुख ही न विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन बिहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख है, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर है, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है।
अभी हम यहाँ पे छंद का पाठ करेंगे। तन खिन को अति पिन पावन, को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब, सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर सुकाल मुख, गण बेश अगणित कौगने, बहुजीनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बनई। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है, भयंकर गहने पहने हाथ में कपाल लिए है, और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए है। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख है। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। अभी हम यहाँ पे 16 संख्या 93 का पाठ करेंगे। नाच ही गाव ही गीत रामा, परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत रामा, बोल ही बचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी है, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता, यहाँ हिमाचल रचेउ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दुल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैल सकल जह लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही, बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहूं नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी, गए सकल तुही नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरि बहु गृह सवार सवराए, जथा जोगु तह तह सब छाए, पूर शोभा अवलोकी सुहाई, लागई लघु बिरंची निपुनाई। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। अभी हम यहाँ पे छंद का पाठ करेंगे। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पूर शोभा सही, बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कहीं। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहई, बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहही। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर है, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही है। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 94 का पाठ करेंगे।
जगदम्बा जह अवतारी सो, पुरबरनी की जाई रामा। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नीत नूतन अधिकाई रामा। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है? वहां रुद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनियाई, पुरखर भरु शोभा अधिकाई। करी बनाव सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हिय हर्षे सुरसेन निहारी, हरि देखी अति भये सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। धरी धीरज तह रहे सयाने, बालक सबलई जीव पराने। गए भवन पुछही पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहीं हकाई कहीं जाई न बाता, जमकर धार किधौ बरियाता। बरु बौराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहे, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज जी की सेना? दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। अभी हम यहां छंद का पाठ करेंगे। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात, देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी ही सो उमा विबाहु, घर घर बात असिलरी कन्ह कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस है। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। अभी हम यहां दोहा संख्या 95 का पाठ करते हैं। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काही रामा। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरु नाही रामा। महेश्वर शिवजी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। तो सभी श्रोतागणों, अभी हम यहाँ पे आज का पाठ को विराम देते हैं। विराम देने से पूर्व हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करेंगे। आइए तो फिर चलिए हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। चलिए हम श्री रामायण जी की आरती को प्रारंभ करते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की,
गावत ब्रह्मादिक मुनी नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनी पवन सुत कीरति की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सबही की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विख्यानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, कागभुसुंडी गरुड़ के की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस की, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मुरि अमी की, तान मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। पवन सूत हनुमान की जय हो। तो चलिए हम कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।